नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों को राजनीति में सफलता मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राजनीति में सफलता के लिए सबसे पहले हमें नाखून की शेप देखनी चाहिए कि जातक का नाखून कैसा है, उसका नेल कैसा है। जातक का जो नेल है वो चौड़ाई में भी ज्यादा होना चाहिए और लंबाई में भी ज्यादा होना चाहिए, कि चौड़ाई में भी ज्यादा होना चाहिए और लंबाई में भी ज्यादा होना चाहिए। जिन जातकों का नाखून लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति शांतचित्त होते हैं और वो व्यवहार कुशल होते हैं। इस तरह व्यक्तियों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये सभी चीजें एक सफल पॉलिटिशियन के लिए जरूरी है। एक सफल पॉलिटिशियन को शांतचित्त भी होना चाहिए, उसको व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो होगी नाखून की बात। अब हम बात करते हैं हाथ की बनावट की। जो हाथ की बनावट है वो स्क्वायर शेप होनी चाहिए। जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई होनी चाहिए हाथ की। हाथ की बनावट क्या होनी चाहिए? स्क्वायर शेप होनी चाहिए। जितनी हाथ की लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होनी चाहिए। हाथ थोड़ा भारी होना चाहिए और गुदगुदा सा होना चाहिए। अगर जातक का हाथ का रंग गुलाबी है तो ये सोने पर सुहागा है। ये तो हो गई हाथ की बनावट की बात। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा इस तरह की होनी चाहिए, जहां से शुरू होनी चाहिए। ये बृहस्पति की उंगली है, ये वाली बृहस्पति की उंगली है, ये वाली शनि की उंगली है। ये बृहस्पति की उंगली है, ये उंगली शनि की उंगली है। जो हृदय रेखा है वो बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में से शुरू होनी चाहिए। इस तरह के लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उनको किसी पर ज्यादा आशा नहीं होती। अगर उनकी कोई आशा तोड़ भी देता है तो वो अपने दिल पर ये बात नहीं लगाते। ये गुण भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं सबसे जरूरी संकेत की बात कर रहा हूँ, जो एक व्यक्ति को पॉलिटिक्स में बहुत सफलता देती है। देखिए वो कौन सा संकेत है। व्यक्ति के हाथ में जो लाइनें होते हैं, ये हृदय रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये आपकी हो गई जीवन रेखा हो गई। ये तो मुख्य 3 रेखाएं हो गई। अब जो दूसरी रेखा हो वो इस तरह हो जैसे ये भाग्य रेखा हो गई, ये सूर्य रेखा हो गई, ये बुध रेखा हो गई, और जहां से एक रेखा बृहस्पति की ओर चली गई, जहां से एक रेखा बृहस्पति की ओर चली गई, जहां से एक रेखा शनि की ओर चली गई। हाथ में रेखा इस तरह की हो कि एक वृक्ष बनता हो, एक ट्री की शेप हो। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, एक वृक्ष की ब्रांचेस होती हैं, हाथ की रेखाओं की भी ऐसे ब्रांचेस होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर स्तर पर जा सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी संकेत है एक व्यक्ति को पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए। अब अगली रेखाएं की बात करते हैं कि जो आड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे वाली, ये नहीं होनी चाहिए। ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ये आड़ी रेखाएं हाथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रेखाएं व्यक्ति के पॉलिटिकल कैरियर में बाधा डालती हैं। ये रेखाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और किसी किसी हाथ में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं ऐसे, कई ऐसे रेखाएं हो गई, कई ऐसे रेखाएं हो गई, कई ऐसे रेखाएं हो गई। ऐसी रेखाएं भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रेखाएं भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रेखाएं भी व्यक्ति के पॉलिटिकल कैरियर में बाधा डालती हैं। तो ये तो हो गई रेखाओं की बात कि किस तरह की रेखाएं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे चिन्हों के बारे में कि कौन सा चिन्ह व्यक्ति को पॉलिटिक्स में सफलता दिलाता है। देखिए, ये जो उंगली है ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है।
और ये सूर्य का पर्वत है, ये क्षेत्र सूर्य का पर्वत है। ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए और जहां मछली का चिन्ह होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं आपको, ऐसे मछली का चिन्ह होना चाहिए। ये चिन्ह भी व्यक्ति की राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। और अब बात करते हैं अंगूठे की। व्यक्ति का अंगूठा लंबा होना चाहिए और वो जहां तक आना चाहिए, जहां तक अंगूठा आना चाहिए। अंगूठे की लंबाई जहां से शुरू होकर जहां तक आना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को भी पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है। जिस महिला या पुरुष के हाथ में इस तरह की रेखाएं होती हैं तो उन्हें पॉलिटिक्स के सहारे कोई ना कोई उच्च पद या ऊंची पावर मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच।